ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली का विकास करते रहेंगे, दिल्ली का विकास करते रहेंगे। निगम के घोटालों की जांच कराओ, जांच कराओ। निगम के घोटाले। दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच फिर घमासान। ₹13,000 करोड़ रुपए की मांग। उनको चाहिए कि आए, एक पेपर बनाकर के आए, हम उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं, हमारे पास अपने पेपर तैयार है, हम बिल्कुल तैयारी के साथ आए। क्या नगर निगम ने किया घोटाला? हम चाहते हैं कि एलजी साहब जो 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है नॉर्थ एमसीडी में, उसकी सीबीआई जांच करवाएं। दिल्ली दर्पण टीवी की पड़ताल। कौन सच्चा कौन झूठा? नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई दिनों से बीजेपी मेयर सीएम आवास पर धरने पर बैठे हैं 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाकर उसके जांच की मांग कर रही है। पूरी दिल्ली में पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं, पटे पड़े हैं, घमासान छिड़ा हुआ है। असलियत क्या है, जनता खुद कंफ्यूज है। तो इसको लेकर के हम आज बात करेंगे अलग अलग लोगों से। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है नेता विपक्ष नॉर्थ एमसीडी के विकास गोयल। विकास गोयल जी, पहले तो बताइए कि घोटाला क्या है जो आप बार बार जांच की मांग कर रहे हैं। एलजी हाउस भी पहुंचे हैं, जिसको लेकर गिरफ्तारियां भी हुई और जगह जगह होर्डिंग भी लगे हुए, क्या आप ही ने लगाए? देखिए, जब ट्राइफिकेशन हुआ था एमसीडी का, तो ये सिविक सेंटर की जो प्रॉपर्टी है नॉर्थ एमसीडी के हिस्से में आई थी और प्रॉपर्टी नॉर्थ एमसीडी की है। उस टाइम से 2012 से आज तक जो इसका किराया बनता है वो करीब 2,457 करोड़ 2,500 करोड़ के करीब वो किराया बनता है। पिछले बजट तक, हर बजट में 2012 से लेकर और पिछले बजट तक हर बार नॉर्थ एमसीडी अपने बजट में दिखाती है कि ये पैसे हमने साउथ एमसीडी से लेने हैं। इस साल जब बजट आता है तो सारी अमाउंट वो 000 कर देते हैं। तो ये 2,500 करोड़ रुपये कहाँ गया? ये मेयरों ने मिलके बांट लिया, ये ऊपर वालों ने खा लिया, ये पैसा गया कहाँ? ये किसकी जांच होनी चाहिए? ये 2,500 करोड़ रुपये कहाँ गया? ये किसी का खुद का पैसा थोड़ा ना था, आपका पैसा नहीं था, मेरा पैसा नहीं था, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा था। अगर ये पैसा नॉर्थ एमसीडी को मिल जाता तो आप ये समझिए जितने कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह मिल जाती, डॉक्टर्स की तनख्वाह मिल जाती, टीचर्स की तनख्वाह मिल जाती, मालिज की तनख्वाह मिल जाती, सभी की तनख्वाह मिल जाती, सभी के एरियर्स मिल जाते, सबकी पेंशन मिल जाती, और यहाँ तक कि कम से कम 1 साल का अग्रिम वेतन देने की स्थिति में नॉर्थ एमसीडी होती। तो ये जो इतना बड़ा दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है 2,500 करोड़ का, आखिरी 2,500 करोड़ रुपये कहाँ गए? नहीं, ये घोटाला कैसे है? ये अव्यवहारिक हो सकता है, नॉर्थ एमसीडी ने माफ़ कर दिया हो, ये हो सकता है, ये गलत है, दिया जाना चाहिए था, हिसाब होता है, लेकिन घोटाला कैसे हो गया? माफ़ कर देना तो घोटाला नहीं होता ना। एक सरकार कैसे माफ़ कर सकती है? बिना किसी हाउस की अप्रूवल से, बिना किसी स्टैंडिंग की अप्रूवल के, बिना किसी सदन में चर्चा की ऐसे कैसे माफ़ कर सकती है? बस दोनों मेयर बैठ के आपस में तय करेंगे और माफ़ कर लेंगे, आपस में पैसा बांट लेंगे, ऐसे कैसे माफ़ कर सकती है? मतलब आज दिल्ली एक संवैधानिक व्यवस्था है देश में। भारत सरकार को दिल्ली सरकार का कोई लोन देना हो, दिल्ली सरकार को देना हो, आज भारत सरकार कहेगी बीजेपी की जितनी सरकार है उनका माफ़ कर दो, उसका माफ़ कर दो, एक संविधान से चलती है। आज 2,500 करोड़ रुपये अगर ये मिलते तो आज ये सारी समस्या दूर हो जाती पैसे की। ये 2,500 करोड़ रुपये गए कहाँ? मैं जानना चाहता हूँ ना, इसकी जाँच होनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ठीक बात है कि वो ऐसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए था, लेनदारी देनदारी अपनी जगह है, लेकिन ये घपला कैसे हो गया? ये ठीक है कि जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया। क्या आपकी कोई बात हुई, एमसीडी कमिश्नर से कोई बात हुई, या बीजेपी मेयर जो उनसे कोई बात हुई? वो क्या कह रहे हैं इस बात को लेकर के? वो तो कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 2,500 करोड़ रुपए ये बुक से गायब कैसे हो गए? ये किसने लिए, कहाँ किसने बांट लिए, कहाँ गायब कर दिए 2,500 करोड़ रुपये? जो पिछले साल तक आप कह रहे हो जो 2,500 करोड़ रुपये लेने, इस साल आपने 0 कर दिया, तो 2,500 करोड़ रुपये गया कहाँ? वो किसने बांटा, आपस में कैसे बांटा? ये पैसा उन कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा था, टीचर्स की तनख्वाह का पैसा था, डॉक्टर्स की तनख्वाह का पैसा गया कहाँ? आप जांच कराइए ना, फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम 4 आदमी गए थे एलजी हाउस, वहाँ पे 600 पुलिस वाले खड़े थे, हमें उठा के बर्बरतापूर्ण ले जाके थाने बंद कर दिया। क्यों नहीं जांच करवा रहे? फिर आप जांच करवाइए, जांच तो होनी चाहिए ना। फिर क्या जांच से क्यों भाग रहे हैं? किस बात का डर है? क्यों छुपा रहे हैं? कुछ बैलेंस शीट आपके सामने भी आती होगी, और अगर कोई पैसा अचानक गायब हो जाता तो किसी की जेब में नहीं जाता, वो किसी न किसी अकाउंट में जाता है, तो कहीं ना कहीं गया होगा अकाउंट में। ये आपने इसको चेक करने की कोशिश? बिल्कुल चेक कर लिया, किसी अकाउंट में नहीं गया, बिल्कुल 0 कर दिया।
बिल्कुल 0-0 कर दिया। और अब उस पर बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो कमिश्नर ने कर दिया, हम देखते हैं इसको दोबारा। अरे कमिश्नर की इतनी हिम्मत है कि उनसे पूछे बिना कर देगा 25 को भी माफ़। अधिकारियों की इतनी हिम्मत है कि उनसे पूछे बिना माफ़ कर देंगे। अब बीजेपी वाले करेंगे अधिकारियों ने कर दिया, ये हम देखते हैं इस पर क्या हो सकता है। अधिकारियों की इतनी हिम्मत है उनसे पीछे बिना 25 करोड़ माफ़ कर दें। ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये 25 करोड़ खाली पार्षदों ने नहीं किया। आप देखिए अमित शाह जी मिलने को तैयार नहीं है, ललजी साहब मिलने को तैयार नहीं है, तो किसको बचाना चाह रहे हैं? ये सिर्फ पार्षदों ने नहीं किया, ये शीर्ष नेताओं बीजेपी के से मिले हुए हैं। कहाँ कैसे चला गया होगा? मतलब ठीक है अकाउंट्स में शो होना चाहिए, वो शो नहीं हो रहा है, तो कहाँ चला गया होगा? क्या आपकी कोई बात हुई क्या? अभी तो जांच से ही पता चलेगा ना कहाँ चला। कैसे कह सकते हैं कि शीर्ष नेताओं तक तार जुड़े हैं, तो क्या बीजेपी हेडक्वार्टर तक पैसा चला गया? जब एक बात बताइए, किसी कोई घोटाला हुआ है और आप उसकी जांच के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर क्या समझूं मैं? अगर आप सच है, अगर आपको कोई डर नहीं है, तो फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? जब आप जांच नहीं करवा रहे तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने पैसा चोरी किया है। अगर वो जांच कराने को तैयार हो, हमें मिले, वो सीबीआई जांच के ऑर्डर कर दे, जांच कराएं निष्पक्ष एजेंसी से, क्या दिक्कत है उन्हें जांच कराने में? अगर वो घोटाला नहीं हुआ, आप कह रहे हो कि वो पैसा ऊपर तक नहीं गया, तो उनको जांच कराने में क्या दिक्कत है? जांच से जो भाग रहे हैं, जांच से वो छुप रहे हैं, एलजी साहब मिलने को तैयार नहीं है, गृह मंत्री जी मिलने को तैयार नहीं है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इसमें बड़े बड़े नेताओं के तार जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी विकास गोयल का ये साफ मानना है कि इसका जवाब दे, वो पैसे गया कहाँ? अकाउंट्स में जो शो कर रहा था 2,500 करोड़ रुपया, वो अब शो नहीं कर रहा, तो कहाँ गए? ये सवाल अपनी जगह है। विपक्ष के इस सवाल का जवाब सत्तारूढ़ एमसीडी को देना चाहिए। इवन आपको नहीं लगता कि कमिश्नर को जवाब देना चाहिए इस बार? आपने कोई मांग की? एक देखिए, एक बड़ी है ना हैरान करने वाली स्थिति पिछले 15 दिन से 20 दिन से एमसीडी में चल रही है। नॉर्थ और साउथ के कमिश्नर है ज्ञानेश भारती जी, उनको कोविड हो रखा है, वो 15 दिन से छुट्टी पे हैं। तीनों मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, लीडर ऑफ हाउस अपना सीएम साहब बाहर आके बैठ गए हैं। ईस्ट एमसीडी कमिश्नर 15 दिन से छुट्टी पे है। तो तीनों एमसीडी को एक किस्म से ताला लगा के भगवान भरोसे छोड़ के ये मेरे यहाँ पे आकर बैठ गए सारे। क्यों? क्योंकि इनसे एमसीडी चल नहीं रही, पैसे इनसे कोई मैनेजमेंट हो नहीं रही। 14 साल में इन्हें भ्रष्टाचार कर करके इतना खोखला कर दिया। वहाँ सिविक सेंटर में, अपने ऑफिस में, अपने घर में बैठ नहीं सकते, कर्मचारी इनको बैठने नहीं देंगे, 6-6 महीने का वेतन बाकी है। तो वहाँ से अपना जिम्मेदारियों से भाग के पल्ला छुड़ा कर सीएम हाउस के घर भाग छुप के बैठ गए पुलिस की प्रोटेक्शन लेके। और जबकि सिविक सेंटर में ना कमिश्नर है, ना मेयर है, ना स्टैंडिंग कमेटी, सब भगवान भरोसे है। वो तो कह रहे कि 13,000 करोड़ रुपया वो मांग रहे हैं, दिल्ली सरकार को देना है। अगर वो पैसा आ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कौन से 13,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं वो? मुझे ही नहीं पता है कौन से 13,000 करोड़ कहाँ से फिगर लेके आए। मैं तो हाउस में 10 बार पूछ चुका कमिश्नर से कि हाउस में कमिश्नर से बयान दिला दो जी, क्या देना है, क्या लेना है। आज तक मुझे तो बयान नहीं मिला। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो इस बार भी कमिश्नर ने बजट पेश किया है उसमें भी कमिश्नर ने जो कहा है, जबकि वो भी मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं है, क्योंकि वो अनुमानित के आंकड़ों के हिसाब से कहा है। एक्चुअली में दिल्ली सरकार सब कुछ दे चुकी, और कमिश्नर ने खुद माना है कि हमने 250 करोड़ दिल्ली सरकार को देने हैं लोन के, जो कमिश्नर ने बजट पेश किया है। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपये हमें दिल्ली सरकार के देने हैं। सिर्फ नॉर्थ एमसीडी की बात कर रहा हूँ, तीनों एमसीडी को जोड़ोगे तो 10,000 करोड़ के करीब बैठते हैं ये। जो दिल्ली सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया कि हमें कोई पैसा नहीं देना है? क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी मिल जाते? आखिर वो भी दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं, मिलने में क्या दिक्कत है? आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया? यूडी मिनिस्टर चंद्र जैन जी ने 3 बार बयान दे चुके, परसों भी उन्होंने पीसी करके कहा कि हमें कोई पैसा नहीं देना। अगर इनकी नीयत सही है, मेरी बात समझिए, ये वहाँ धरने पर क्यों बैठे हैं? पिछली बार भी आए थे तो अरविंद जी ने बोला था कि आप चंद्र जैन जी यूडी मिनिस्टर के ऑफिस में जाइए, वहाँ पे आप अपने अधिकारियों को बुला लीजिए, वहाँ यूडी मिनिस्ट्री के सारे अधिकारी होंगे, बैठकर हिसाब कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या लेना है क्या देना। लेकिन उनको पता है कुछ लेना ही नहीं है। अगर इतनी सी बात अगर मुख्यमंत्री मिल करके कह दे उनको, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप बात को समझिए, एक मुख्यमंत्री से मिलने का भी प्रोटोकॉल होता है। ये आते टाइम लेते, ये आए और अपना धरना देकर बैठ कर, पुलिस वहाँ जिस तरह से व्यवहार कर रही है, मतलब जिस तरीके से, मतलब मैं आम आदमी पार्टी का पार्षद हूँ, मैं मुख्यमंत्री के घर नहीं जा सकता। बीजेपी के पार्षद, बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ जाके सेल्फी खींच रहे हैं, पिकनिक स्पॉट बना दिया इन्होंने, वहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो इस ड्रामेबाजी में क्या करेंगे मिल के? वो किसी को अगर समस्या खत्म करने की गंभीरता से होते तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जाते, सीएम हाउस से टाइम लेते, मिलते, कौन मना करता उनको? लेकिन ये थोड़ी ना गुंडागर्दी के दम पे किसी घर के बाहर जाके कब्जा करके बैठ लोगे, पुलिस प्रोटेक्शन कर रही है। और आज दिल्ली में 2 तरह के कानून बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून है, आम आदमी पार्टी के लिए अलग कानून है। वो सीएम साहब के घर बैठे हैं, धरने में बैठे हैं, पुलिस उनकी सेवा कर रही है, गद्दे, रजाई, तीनों टाइम का खाना वाना पुलिस उनको दे के आ रही है, पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। जो चाहे जाकर उनसे मिल सकता है, कर्मचारी, अधिकारी, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता सब मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सिर्फ 4 चुने हुए प्रतिनिधि एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं तो 600 पुलिस वाले खड़े होते हैं और उनको मार मार के बस में बिठा के पुलिस थाने बंद कर दिया जाता है। ये 2 तरह के कानून क्यों लागू होते हैं? तो आगे
आगे से मतलब ये तो तानाशाही गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस के दम पर आप सब कुछ चला रहे हैं। इसका इलाज क्या है? आप कहते हैं, दिल्ली सरकार कहती है कि कुछ नहीं देना है, आप कहते हैं 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है, और ये जनता तो कंफ्यूज है इसको लेकर के कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और सफ़र भी जनता ही कर रही है। एमसीडी ठप पड़ी है, विकास कार्य ठप पड़े, जनता के काम हो नहीं रहे हैं, विकास तमाम जो छोटे मोटे काम है वो नहीं, तनख्वाह उनको मिल नहीं रही है। तो जनता क्यों भुगते है इस बात को लेकर के, और इसका इलाज क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, देश में एक संवैधानिक सिस्टम है, न्यायालय है, सब कुछ है। कोर्ट ने 2 महीने पहले खुद कोर्ट ने माना कि दिल्ली सरकार को कुछ नहीं देना, तो क्या ये कोर्ट से ही बड़े हो गए? ये कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। अगर इनको ऐसा कुछ है तो जाइए कोर्ट में, जाइए, कोर्ट बुला लेगी। कोर्ट में 3 बार गए, 3 बार कोर्ट ने इनको डांट के भगा दिया कि दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं देना। और ये जो आप कह रहे हो छोटे छोटे काम नहीं हो रहे, पब्लिक परेशान है, ये तो उन्होंने जो 14 साल में कुकर्म किए हैं वहाँ बैठ के, उसका नतीजा है जो आज ये हाल हो गया है। आप अब आप कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहे, आप अपने कमिश्नर की बात भी नहीं मान रहे, आप किसी की बात भी नहीं मान रहे, पता नहीं कहाँ से 13,000 करोड़ की फिगर लेकर वहाँ बैठ गए अपनी जिम्मेदारी से भागकर। ये तो गलत है। आप भी बहुत सारे घपले घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। अभी 2500 करोड़ के घोटाले का आरोप है, मिलने का टाइम आपको मिल नहीं रहा है किसी से भी। मीडिया में आप आवाज़ उठा रहे हैं, जनता में उठा रहे हैं, फिर आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं सब चीज़ों को लेकर? अगर कोई नहीं सुन रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो आपको भी जाना चाहिए ना कोर्ट में। हम जो भी घोटाले के आरोप लगा रहे हैं वो कागजों के हिसाब से और तथ्यों के हिसाब से लगा रहे हैं। हमारे पास कागज है, तथ्य हैं, उसके हिसाब से लगा रहे हैं। जैन साहब ने, हमारे मंत्री जो यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूडी सेक्रेटरी को इसके जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन दिल्ली में सारी जांचें जैसी हैं क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है, चाहे एसीबी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो या फिर सीबीआई हो, तो जांच तो वही कराएंगे ना। वो जांच कराएं, अगर नहीं कराते तो कोर्ट में जाना पड़ा तो फिर कोर्ट में भी जाएंगे। बिल्कुल, आपने सुना, साफ साफ कहना था कि दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं देना है, घोटाला हुआ है। सत्येंद्र जैन मिनिस्ट्री साहब ने बार बार ये कहा है कि दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं देना है। तो इनका पक्ष जाना, और लगा कि जो दिल्ली के जो हालात हैं, जो टकराव की स्थिति है, वो कम से कम अभी समाप्त होने वाली नहीं है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, बीजेपी से जो जुड़े नेता हैं, निगम पार्षद, नेता सदन, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, उन सब से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका पक्ष इन सब पे क्या है। आप बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।